उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्म सिंह यादव ने 3 मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धर्म सिंह यादव ने सरकार पर जमकर निशान साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम करती है, जो सरकार से संबंधित लोग हैं उन्हें बचाया जाता है। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें कई लोग जख्मी हुए थे, लेकिन एक चीनी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जो मुख्य आरोपी थी उसके लिए जाँच के आदेश कर दिए, जो की जाँच अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा दूसरा मुद्दा सीवर ट्रीटमेंट प्लान का है, जो कि जमीन खरीदी गई 2,27,000 से अधिक, उसमें कैश पेमेंट दिखाकर उसका बैनामा करा लिया। उसमें मुकदमा लिखा गया था, लेकिन उसकी विवेचना अभी पेंडिंग है। तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि पुलिस कस्टडी में आकाश जाटव की हत्या हुई थी, उसमें अभी तक जाँच होने की बात की जा रही है, जिसमें मुकदमा नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि उसकी जाँच चल रही है, जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाता तब तक जाँच कैसी होगी। मेरे पति का नाम आकाश है। 17 जून को वो उन्हें शाम को पता नहीं किस टाइम, मैं तो यहाँ थी नहीं, अपने मायके में थी। मेरे पति को 17 तारीख को पकड़ के ले गएंगे और 19 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया, जो लड़का पकड़ा गया उसकी माँ का के आकाश और बुलवा पकड़ गएंगे, तो उन्हें छुड़ाना चाहती हो तो 50,000 रुपये लगेंगे। मुझे दूसरे दिन का तो टाइम नहीं दिया। मैंने 100 रुपये का मैं काम करती हूँ, इतने 50,000 रुपये कहाँ से लाती। तो मैं इंतजाम भी करने लगी थी अपने पापा से कहकर, तो दूसरे दिन ही उनकी मौत की खबर आ गई। 20 तारीख का टाइम मिला है, पैसे इंतजाम कर रही थी। 21 तारीख को उनकी मौत की खबर दी है, वो भी खबर उसकी माँ ने दी है कि मैं जब मायके में थी और जब वहाँ से आई तो, और उसके बाद में मैं जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ FIR मुकदमा दर्ज कराने की कह रही हूँ, तो मुझे सब लोग आश्वासन देके टाल रहे हैं। आज तक कह देते जांच चल रही है, जांच चल रही है। आज 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, आज तक मेरी कुछ सुनवाई नहीं है। कहते हैं वहाँ जाओ यहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। अभी कुछ समय पहले तुम्हारे घर पे कप्तान साहब आए थे, SSP साहब ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था, तो आप अपना बच्चा उनसे रखती? रखा था, मैंने उनसे भी कहा था। उन्होंने ये कहा था कप्तान साहब ने कि अगर हमारे हाथ में होता तो अब तक केस कब का खत्म कर दिया होता, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जज साहब के हाथ में वो मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। ये बात कह के हर कोई टाल रहा है। जितने नेता लोग भी आए वो भी झूठा आश्वासन दे के चले गए कि हम साथ में। आज मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप तक मामला दर्ज नहीं हुआ आपका? मेरा मामला कुछ भी दर्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि यहाँ की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ताकि जनता को अच्छा न्याय मिल सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता की मत में काम कर रहे हैं। व्यवस्था ध्वस्त है। हमारी सरकार जो है इन मामलों को, जो जघन्य अपराधी हैं और उन्हें बचाने का काम करती है। जो सरकार से संबंधित लोग हैं उन्हें बचाया जाता है। इसमें सवाल सीधा है कि पहले चाइनीज मामला हुआ था और चाइनीज जो पकड़ा गया था, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, उसमें कई लोग जख्मी हुए थे। एक आदमी लोकल का, एक चाइनीज को चालान कर दिया गया था। जो असली अपराधी थे और इंडस्ट्री मालिक, उनको खिलाफ विवेचना जारी करके छोड़ दिया गया था। आज तक विवेचना पेंडिंग है, पता ही नहीं चला क्या हुआ। सवाल है हमारा, कौन थे असली मालिक? कौन थे असली मालिक? कोई महेश्वरी है जिनकी इंडस्ट्री थी, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम जानना चाहते हैं कि सरकार बताए या प्रशासन बताए कि उसे क्यों दबाया गया। असली अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट आई या नहीं आई, क्या हुआ, क्यों नहीं बताना चाहते, सवाल उठाया मैंने। दूसरा मुद्दा है इसका, हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन खरीदी गई 2,27,78,000 में, उसमें कैश पेमेंट के दिखा करके और उसको बैनामा करा लिया गया। अभी 20 अगस्त 2020 में मुकदमा लिखाया गया था, उसकी विवेचना अभी भी पेंडिंग है। उसमें IO ने ये लिखा था कि 2 लाख से ऊपर की विवेचना EOW यानी जो आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कराया जाना चाहिए। ये पत्र गया हमारे CJ कोर्ट के माध्यम से शासन को, तो शासन से आया कि ये बताएं पुलिस अधीक्षक के 4 बिंदु दिए कि इन पर जवाब दें, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। वो भी अभी तक नहीं दिया, विवेचना अब तक पेंडिंग है। अभी आकाश जाटव को 27 जून से और 21 जून तक उनकी हिरासत में रहा, उसकी हत्या हुई, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। अब मेरी नज़र में तो 2 साल 2 माह और 7 दिन हो गए, अभी तक मुकदमा हत्या का नहीं लिखा जाना। जो इनकी हिरासत में हत्या हुई है, तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, इसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? कह रहे जांच चल रही है। अरे मुकदमा नहीं लिखा जाए तो जांच काहे की होगी? पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए,
उसके बाद जांच करना चाहिए। आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। ये सवाल हमारे पास है। पीड़िता ने हमें बताया कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। हमसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं क्या कार्रवाई हुई, तो मैंने पीड़िता से मिलकर पता किया तो पता चला कि अभी तक उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा।